दूल्हा वो है जिसकी तलवार चलती तो आवाज आती थी, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। हाँ, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिसकी तलवार की झनक थी है। और खुदा की कसम, जिसका अपना स्टेटस ही है, मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। सुभान जिसका अल्लाह। मैं मौला उसका अली मौला। उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, दरवाजा। अली उसका। खुदा की कसम, ये बरेली वाले हैं। आधी हदीस मौलवी बताता, आधी हदीस सुनने वाले बताते। बताऊं अली कौन है? हजरत अली। हो, घर से निकले नमाज पढ़ने की। जिसके घर में ना एक आईएएस एक आईपीएस हो जाता है ना, पूरा परिवार फख्र से कहता है, एक आईएएस है हमारे घर में। पूरा परिवार, एक बंदा कामयाब हो जाए, स्टेटस वाला हो जाए, तो पूरा परिवार उसको लगा के घूमता है। वाकई ना, होता है ना ऐसा। एक अगर डीएम एसडीएम घर में, तो पूरे घर की मौज आती है। एक बंदा कामयाब तो सारे की इज्जत बढ़ जाती है। और जिस घर में सारे इज्जत वाले हो, सुभान अल्लाह। कैसे इज्जत वाले, हसन, हुसैन, फातिमा, सुभान अल्लाह। अली, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस घर में इतनी अजमतों वाले एक घर में रहते हो, कितनी अजमतों वाला घर होगा। सुन, कितनी इज्जत वाला बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते रहे। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत है। ये लेवल है इनके घर का, ये स्टेटस है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका, थक गए आप लोग, उसका। हाँ, मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं आगे जाऊंगा, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। जिसका मैं मौला उसका। नमाज पढ़ने घर से निकले, एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। समझें, इधर सुलह का इमाम है, इधर शहादत का इमाम है, बीच में विलायत का इमाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। तीन इमाम बैक वक्त चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तीन इमाम चल रहे हैं। सामने से ना 12 यहूदी आ गए। कितने? शाकिर भाई भी थे हमारे, हाजी साहब आ गए, ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है जरा, कितने आए? कितने आए? 12। हजरत अली को सामने से देखा, नमाज पढ़ने हजरत अली जा रहे हैं, बेटों का हाथ पकड़। हो, देख के कहने लगे, यहाँ पे कोई अली है? आपने फरमाया, मैं अली हूं। उन्होंने यूं ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहने लगे, कोई और भी अली है? कोई और भी अली है? फरमाने लगे, कोई और की बात करते हो, इस शहर में सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। सुभान अल्लाह। सारे जमाने में एक ही अली है। अब बात क्या है? कहने लगे, आपके आका ने, नबी ने इरशाद फरमाया ना, मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमें इस बात से इख्तिलाफ है। मैं एक बात आपको बता दूं, इख्तिलाफ और होता है मुखालिफत। आज जो इतने फितने बढ़ रहे हैं ना, लोगों ने इख्तिलाफ को मुखालिफत बना दिया। इख्तिलाफ होता है कि मुझे आपकी इस बात पे डाउट है, आप मेरा डाउट क्लियर कर दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। यह होता है इख्तिलाफ। मुखालफत यह होती है, तू 1000 कसमें खा, मैं तेरी शिकल देखना ही नहीं चाहता। यह है मुखालफत। उन्होंने मुखालफत नहीं कही, उन्होंने कहा इख्तिलाफ है। कहा क्यों? कहा आपके नबी ने कहा कि ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और आपने एक दिन यह भी कहा था, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो भी पूछना अली से आके पूछ लो। चेक करने आए, क्या तुम्हारे नबी ने सही कहा? फरमाने लगे, चाहते क्या हो? काली, हमारे 12 सवाल है,
जवाब दे दो तो हम तुम्हारे, अगर जवाब न दिया तो फिर तुम हमारे। हजरत अली कहने लगे डरा कि जरा पूछ, मैं अली हूं। एक कहने लगा मैं ईरान पढ़ के आया हूँ, दूसरे ने कहा मैंने शाम में पढ़ाई की है, तीसरे ने कहा मैं इंजील का हाफिज हूँ, चौथा कहने लगा मुझे तौरात का इल्म आता है, एक ने कहा ज़बूर आती है, कहने लगा मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, मैंने इतना पढ़ा है। हजरत अली कहने लगे सारा एक पल्ले में रखो, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। सुभान अल्लाह। पूछो ना क्या पूछना है। कहने लगे फौरन जवाब देना। फरमाने लगे नमाज का टाइम। कहने लगे 12 सवाल है, जवाब दे दे नमाज पढ़ ले। फरमाने लगे फिर जल्दी करो। अब देखें अली कौन है, मैं दुल्हा बता रहा हूं अभी, सुभान अल्लाह। दूल्हा बता रहा हूं। लोग अपने दामाद की बातें करते हैं, कहते हैं देखा बिजनेसमैन है, सुबह से शाम तक 20,000 की सेल करता है, 18% झूठ बोल के उसमें से 25% कमा के लाता है। डंडी मारना भी बताते हैं, लंबी कमाई है, लंबी कमाई है। तुम अपने घर के रिश्तेदार की बात करते हो, हम हुजूर के रिश्तेदार की बात ना कर लें। मैं अली की बात कर रहा हूं। सुने खातून जन्नत का शौहर कौन है? 12 सवाल है, 12 सवाल। फरमाने लगे जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है। वो कहने लगे आज जीतेंगे हम। कहां तक इतने जवाब देगा? पूरी 12 लोगों के तैयार किए हुए सवाल है। कहते हैं चलिए जल्दी बताना है। कहा बोलो। अब वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, आपको भी जल्दी जल्दी बोलना है, सफर लंबा है ना, सफर लंबा। जरा कह दें सुभान अल्लाह। आगे वालों हक अदा करो आगे बैठने का, वरना उनसे पूछो बैठ जा रहे जो बहुत दूर दूर बैठे हुए, उन्हें जगह नहीं मिली आगे, है ना। आप आगे बैठे हो तो जरा हक अदा करें। कहते हैं अली वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। फट से उन्होंने कहा वो 2 बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहने लगे वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा वो 3 बताएं जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहने लगे वो लोह कुर्सी कलम है जो हुजूर के नूर से सबसे पहले पैदा किए गए हैं। कहने लगे ये 3 चीजें जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। अली कहते हैं कि वो कहते हैं कि सूरह ज़ुबूर, इंजील, कुरान, ये 4 आसमानी किताबें जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप फरमाते हैं जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 फर्ज नमाज है जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहने लगे वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन और रात है जिसमें अल्लाह ने दिन और रात जमीन और आसमान बनाए हैं। कहने लगे वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं आसमान भी 7 है, जमीन भी 7 है, काबे के तवाफ भी 7 रखे हैं अल्लाह ने, हफ्ते के दिन भी 7 रखे हैं अल्लाह ने। कहने लगे वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं है। बोले जरा सुभान अल्लाह। कहने लगे वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श के पायों को थाम रखा है। कब वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहने लगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कब वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं है। हजरत अली फरमाते कोई हज करने आए और एक रुकन उससे छूट जाए, कहते 3 रोजे यहां रखे, 7 वहां रखे। कुरान कहता है दिल का अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे ऐसे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं है। अच्छा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं, याकूब के 11, हजरत यूसुफ के 11 भाई। कहते हैं उनके जैसा 12वां नहीं। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली ने आस्तीन ऊपर की, फरमाने लगे सुन, महीने के जितने साल के महीने भी 12 होते हैं, जिसमें मेरे नबी तशरीफ लाए हैं वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, जश्ने शहीदाने करबो बला। वाह वाह वाह। फरमाने लगे मेरे हुजूर 12 तारीख को तशरीफ लाए। 12 तारीख को मुंह फीका हो गया। कहने लगे भाई हार गए। सब मिल के चंद सवाल सोच लो जिसमें अली फंस जाए। अरे देर ही लगा दो, कम से कम मस्जिद ना जा सके। लेकिन पता नहीं था अली भी अली है, जो कुरान पढ़ने में इतनी तेजी करता है कि एक पैर जीन पे होता दूसरा जमीन पे होता, पूरा कुरान पढ़ लेता है। उसके आगे देर की बात कर रहे हैं। फंसाओ फंसाओ, सर जोड़ के बैठ गए। एक सवाल तैयार किया, कहा सवाल ऐसा अगर उंगलियों पे गिनाएगा टाइम निकल जाएगा, नहीं बताएगा तो हम जीत जाएंगे। कहने लगे अली बस एक रह गया है। कहा क्या? कहा अली ये और बता दो कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। उन्होंने तो ये सोचा था अली उंगली पे बताएंगे, बत्तख, मोर, कबूतर, ये वो।
और नमाज का टाइम निकल जाएगा। हजरत अली ने आस्तीन ऊपर तो की, बोले जल्दी पूछ, क्या पूछना? कहा जल्दी बता देना वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। बात ही खत्म कर दी शेर खुदा ने। कहने लगे जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। फरमाने लगे दुनिया घूम के आ जाओ, दुनिया घूम के आ जाओ। वैल मछली कितनी बड़ी है, अंडे देती है। खरगोशनी कितनी छोटी है, बच्चे देती है। कहने लगे सवाल तुम्हारे हो गए हो तो अब अली भी कुछ पूछ ले। कदमों पे गिर गए, काली बात में पूछना, पहले हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ाते। कहा इतनी जल्दी? कहा समझ गए अगर शागिर्द का इल्म इतना है तो उस्ताद के इल्म का आलम क्या है। नारे तकबीर।